दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाम एक अकेला देश ईरान। अमेरिका की दादागिरी का यह आलम है कि वह जहां कदम रखता है वहां की जमीन या तो उसकी जागीर बन जाती है या फिर उसके मातहत। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका दुनिया के नक्शे पर कुछ गिने चुने मुस्लिम देशों पर ही क्यों बम बरसाता है। क्या वाकई अमेरिका मुस्लिम विरोधी है? आज इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि अमेरिका मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वेनेजुएला में ईसाई रहते हैं तो वहां पर पाबंदियां क्यों? अगर यूक्रेन में मासूम लोग मर रहे हैं तो वहां अमेरिका शांति नहीं खदानें क्यों ढूंढ रहा है? क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है जबकि वहां भी ईसाई रहते हैं? अगले कुछ मिनट में आपकी सोच बदलने वाली है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। यदि अमेरिका वास्तव में मुस्लिम विरोधी होता तो सऊदी अरब, कतर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान जैसे देशों के साथ उसके इतने मजबूत रणनीतिक संबंध क्यों है? सच तो यह है कि अमेरिका की एक ही पॉलिसी है, एक ही नीति है, अपने हितों की रक्षा करना और वैश्विक व्यापार में डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखना। जिस प्रकार एक तालाब की बड़ी मछली छोटी मछली को शिकार करती है, अमेरिका भी वही करता है, लेकिन वह अपना तालाब छोड़कर दूसरे तालाबों में जाकर शिकार करना पसंद करता है। सीधा अर्थ यह है कि जहां व्यापारिक लाभ है, जहां प्राकृतिक संसाधन है, अमेरिका उन्हें ही अपना लक्ष्य बनाता है। अमेरिका को ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए क्योंकि वह आर्कटिक क्षेत्र के बहुत ही करीब है और अमेरिका आर्कटिक क्षेत्र पर नियंत्रण चाहता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका गोल्डन डोम नामक एक हाईली एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसके लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड बहुत ही सटीक लोकेशन है, जो अमेरिका को रूस और चीन पर कड़ी नजर रखने और सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की क्षमता देता है। वेनेजुएला पर पाबंदियां इसलिए है क्योंकि वहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वहीं यूक्रेन में अमेरिका की नजर वहां की खदानों पर है, जिनमें दुर्लभ खनिज या रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भविष्य की तकनीक के लिए अनिवार्य है। अब बात करते हैं भारत और चीन की। भारत के पास अमेरिका के लिए एक बड़ा मार्केट है, तो चीन के पास एक मार्केट भी है और रेयर अर्थ मिनरल्स दोनों है। अमेरिका ने चीन और भारत पर हाई टैरिफ लगाया था और धमकी दी थी कि अगर बात नहीं मानी तो इसे और भी बढ़ाया जाएगा। और भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया था, जिसमें 25% पेनल्टी टैरिफ था। पेनल्टी टैरिफ क्यों? क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है। अमेरिका का आरोप था कि भारत तेल के बदले रूस को जो पैसा दे रहा है उसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। यानी अमेरिका का सीधा आरोप था कि भारत रूस की वॉर मशीन चला रहा है। लेकिन यहाँ अमेरिका का दोहरा चरित्र देखिए। चीन भी रूस से भारत से कहीं अधिक मात्रा में तेल खरीद रहा है, लेकिन उस पर पेनल्टी क्यों नहीं? उससे भी बड़ी बात, अमेरिका आज भी रूस से फर्टिलाइजर्स, एनरिच यूरेनियम, प्लेटिनियम, पैलेडियम जैसे मटेरियल खरीदता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका भी रूस की वॉर मशीन चला रहा है? ये दोहरा चरित्र क्यों? अमेरिका का असली मकसद रूस से तेल खरीदना तो बस एक बहाना था। असल में वह भारत के साथ बढ़ते व्यापार घाटे या ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए इन शुल्कों का उपयोग कर रहा था। वहीं चीन पर पेनल्टी न लगाने का कारण बहुत ही व्यापारिक था। चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनका इस्तेमाल फाइटर जेट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवी मोटर्स और हाईटेक उपकरणों के लिए जो शक्तिशाली चुंबक होता है उसे बनाने में ये काम आता है। जैसे अमेरिका को ये मिनरल्स मिल गए, चीन के साथ उनके रिश्ते फिर से बन गए। अमेरिका जानता था कि भारत और चीन को दबाने के लिए डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी और सैन्य कार्रवाई करने की उसकी हिम्मत नहीं है, कर नहीं सकते। अमेरिका जानता है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और भारत चौथी, तो इन पर सैन्य शक्ति का दबाव काम नहीं आएगा। और भारत भी अब वो पुराना वाला भारत नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की असली ताकत देखी है। केवल 3.5 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। और सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी भारत को एक खरोच तक नहीं आई थी। जबकि दूसरी ओर देखिए, पिछले 8 दिनों से अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर अकेले एक छोटे से ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वे उस पर जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। उल्टा ये दोनों देश अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ साथ यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों के साथ भी झगड़ा मोल लिया है। अब ईरान एक साथ कई फ्रंट पर लड़ रहा है, फिर भी उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा है। यह सच है कि अमेरिका अगर चाहे तो 24 घंटों में ईरान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम होंगे उसको सारी दुनिया को झेलना पड़ेगा और अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। इसके लिए अमेरिका तैयार नहीं है। इस युद्ध में हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि ईरान के पास 28 से 30 लाख रुपए की कीमत वाले कई ड्रोन्स हैं और अमेरिका को ऐसा एक ड्रोन मार गिराने के लिए $4 मिलियन की एक मिसाइल यानी 36 करोड़ रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिर भी ईरान को रोक नहीं पा रहे हैं। इस युद्ध की आग में भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान ने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दरवाजा दुनिया के लिए बंद कर दिया है, लेकिन भारत के जहाजों को यहाँ से बिना किसी रुकावट के गुजरने की परमिशन दे दी है। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को 1 महीने के लिए रशिया से
अनलिमिटेड तेल खरीदने की बात तो करी है, जबकि यही अमेरिका पहले भारत पर दबाव बनाता था कि रशिया से तेल खरीदोगे तो हाई टैरिफ लगाएंगे, और अब कह रहा है कि जितना तेल चाहे उतना खरीदो 1 महीने तक। वैसे अमेरिका होता कौन है भारत को परमिशन देने वाला? भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है, देश के हित में जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे वो अमेरिका से पूछ पर नहीं ले जाएंगे। भारत पहले ही रशिया से तेल खरीदता था, आज भी खरीद रहा है। हाँ, थोड़ी सी कमी जरूर आई है और ये बात अमेरिका भी जानता है, क्योंकि यह तेल प्रोसेस होकर यूरोपीय देशों को भी जाता है। लेकिन दुनिया का चौधरी हूं मैं, इस घमंड में डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को अब बड़ी मुसीबत में डाल रखा है। ईरान युद्ध अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण है, सारे यहाँ बताना संभव नहीं है, जो यह दर्शाते हैं कि जंग धर्म की नहीं बल्कि व्यापार, संसाधन और वर्चस्व की है। अमेरिका के लिए कोई दोस्त या दुश्मन नहीं है, उसके लिए सिर्फ उसका मुनाफा सर्वोपरि है। ईरान का यह संघर्ष दिखाता है कि जब तक कोई देश झुकने से मना कर देता है तो महाशक्तियों के समीकरण भी डगमगा जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।